Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तूफान कितना दूर? पाक फौज मैदान में। कराची का मेयर कौन? बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीसीबी में कुर्सी की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि समुद्री तूफान बिपरजॉय तबाही मचाने के लिए बेकरार है। इंतहाई ताकतवर कैटेगरी बरकरार है। आज किसी भी वक्त भारतीय गुजरात और कैटी बंदर के दरमियान से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान इस वक्त कराची से 275 और कैटी बंदर से 200 और ठट्ठा के जनूब मगरिब में 285 किलोमीटर के फासले पर है। कराची के करीब समुंदर में तुगयानी शदीद हो गई है। हॉक्स बे पर लहरें 30 फीट बुलंद हो चुकी हैं और पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। ठट्ठा के 10 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बदीन शहर और साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। खतरनाक समुद्री तूफान बिपरजॉय ने कर दिया सबको परेशान। क्या तैयार है रकम करने के लिए तबाही की नई दास्तान? समुद्री तूफान बिपरजॉय अपनी पूरी शिद्दत के साथ रवां दवा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज किसी भी वक्त भारतीय गुजरात और केटी बंदर के दरमियान टकराएगा। तूफान के गिर्द 150 था 160 किलोमीटर की हवाएं और 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झटकड़ चल रहे हैं। तूफान के मरकज के गिर्द 30 फीट लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान टकराने की सूरत में मुतासरा इलाके में 100 था 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। मुतासरा साहिल पर 8 था 12 फीट बुलंद लहरें उठेंगी। इस दौरान मुतासरा इलाके और अतराफ में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्का हैं। तूफानी हवाओं और बारिशों का सिलसिला 17 जून तक जारी रहे। कराची में तुगयानी में इजाफा हो गया है। हॉक्स बे पर समंदर बिफर गया। हॉक्स बे पर लहरें 30 फीट बुलंद होने लगी। पानी सड़कों पर आ गया। दुआ होटल और मरकजी शाहरा ज़ेरे आब। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। तूफान के ठट्टा पर असरात भी जारी हैं। समंदर में तुगयानी आने से सजावल के साहिली इलाके शाह बंदर और घारो छान के 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन को रेस्क्यू करके मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। बदीन शहर और साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बाइस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। समुद्री तूफान आज दिन 11 बजे के करीब गुजरात और केटी बंदर के दरमियान किसी जगह से टकराएगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने तूफान के मुमकिन तौर पर टकराने से आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ ही कह दिया कि तूफान बिपरजॉय का फासला कराची से मुसलसल बढ़ रहा है। तूफान की असल शिद्दत का अंदाज़ा आज ही होगा। तूफान के अतराफ 150 से 170 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान 60 किलोमीटर की रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। कराची में 110 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बाकी साहिली इलाकों में 330 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज़ होगा। तो लैंडफॉल का टाइम मैंने आपको बता दिया है। ये केटी बंदर यानी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके के दरमियान होगा। जो इसका डिस्टेंस है इस वक्त कराची से वो दूर होता जा रहा है। असल इसकी जो शिद्दत है वो कल हमें पता चलेगी। लास्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये 150 से लेकर 170 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। काफ़ी तेज़ है जी। ये बुलेटिन में आगे देखिए। डार की तसल्लियाँ। समुद्री तूफान के असरात कराची में वाज़े तौर पर नजर आने लगे। समंदर की मौजें तेज हो गई हैं। साहिली इलाकों में पानी सड़कों पर आने लगा। हॉक्स बे समेत मुल्हिका साहिलों पर पानी हिट्स में दाखिल हो चुका है और सी व्यू पर भी लहरों का ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी के बावजूद शहरियों का साहिल की जानिब रुख है और मुतअद्दिद अफराद इस हवाले से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। शहरियों के महफूज मकामात की जानिब मुंतकली का सिलसिला जारी है। शहर के कई मकामात से साइन बोर्ड्स अभी तक ना हटाए जा सके। इब्राहिम हैदरी से 5000 अफराद की नकल मकानी और इंतजामिया ने 19 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं।
बिपरजॉय का खतरा बढ़ने लगा। तूफान का कैसे मुकाबला किया जाए? कराची में हुकूमत के हिफाजती इंतजामात। समुद्री तूफान के असरात कराची पर नजर आने लगे। साहिली इलाकों में पानी सड़कों पर आने लगा। हॉक्स बे समेत मुल्हिका साहिलों पर पानी हट्स में दाखिल। सी व्यू पर भी लहरों का जबरदस्त उछाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान मजीद करीब आने की सूरत में समंदर में तलातुम में इजाफा होगा। कल से कराची में बारिश का इम्कान है। साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है, लेकिन शहरी साहिल पर जाने पर बाज़िद हैं। पुलिस भी रोकने में नाकाम। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़ने पर राजी नहीं। SSP साउथ असद रजा का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि लोग ताउन करें। कराची में कल मुमकिना बारिशों के पानी की निकासी और शहर के नालों की सफाई का काम जारी है। बोल से गुफ्तगू में वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने भरपूर इक़दाम किए हैं। बताया जा रहा है इनकी मेट की तरफ से जो फोरकास्ट है, तो एहतियात किया जाए, घरों में रहा जाए, और अगर जब तेज़ बारिश हो तो जहां हैं वहां रुके रहें, लेकिन बेजा घरों से ना निकलें, तो घरों पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद शहर कायद के कई मकामात ऐसे हैं जहां शाहराहों से साइन बोर्ड्स ताहाल नहीं उतारे गए। कराची के साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी से 5000 अफराद की नकल मकानी इंतजामिया ने 19 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। साहिली इलाकों से इनखला के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। कराची के साहिली इलाके रेढ़ी गोट में समंदर का पानी माहीगीरों की आबादी में दाखिल हो गया। गडानी में माहीगीरों ने हुकूमती इक़दामात पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। इंतज़ामात के बावजूद माहीगीरों ने घर बार छोड़ने से इनकार कर दिया। बस्तियाँ डूबने के खदशात के बावजूद भी माहीगीरों को हुकूमती इक़दामात पर एतबार नहीं है। घरों के लिए पानी भर रहा है, हमारे को लगाते हो, हमारा मदद करे। परसों आए थे, बोला था, हम लोग नहीं गए थे। 1-2 दिन के लिए बस हम लोग घरों में किसी वक्त पानी दाखिल हो सकता है, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे? 2 दिन बस रह सकते हैं वहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं रह सकते। समुद्री तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए पाक फौज मैदान में मौजूद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में बदीन, ठट्ठा और सजावल के मुतासरा इलाकों के रिहायशियों की महसूस पनाह इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते जो है वो रवाना कर दिए गए हैं और इस हवाले से फैसला भी किया गया है। रेंजर्स के खिलाफ को कश्तियाँ, लाइफ जैकेट्स और ज़रूरी साजो सामान फराहम करने की भी हिदायत की गई है। GOC हैदराबाद ने सजावल में कायम रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया है। पाक बहरिया की क्रैक्स के इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची में समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र DHA इंतज़ामिया की जानिब से साहिल पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। साहिल के दाखिली रास्तों पर DHA के एहलकार तैनात हैं। DHA के हेड ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से एक यूनिट को भी मदद के लिए DHA हेड ऑफिस में तैनात कर दिया गया। कराची में समुद्री तूफान बिपरजॉय DHA इंतजामिया के साहिल पर सख्त इंतजामात। आगाही मुहिम में आवाम को खुसूसी हिदायत दी जाने लगी। मुख्तलिफ टीमें शहरियों को घरों की छतों और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दे रही हैं। DHA इंतजामिया की जानिब से इंफॉर्मेशन सेंटर, रिलीफ, रेस्क्यू और रिकवरी सेंटर कायम कर दिया गया। DHA इंतजामिया का मजीद बताना था कि DHA की मदद के लिए DHA हेड ऑफिस में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक यूनिट भी तैनात कर दिया गया है। उधर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से साहिल पर सफाई सुथराई का काम भी जारी है। DHA इंतजामिया की जानिब से साहिल के मखसूस रोड पर रेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सर्विस भी फराहम की जा रही है। DHA की 30 रेस्क्यू मोबाइल और एम्बुलेंसेज भी वक्फे से साहिली पट्टी पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। बिपरजॉय तूफान के खतरा कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती है। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों।
जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारत में तबाही। गुजरात के ज़िला सौराष्ट्र में शदीद बारिशें, मुख्तलिफ हादसा में 7 अफराद हलाक। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला जारी। तकरीबन 95 ट्रेनें मुख्तसर मुद्दत के लिए बंद कर दी गईं। पोरबंदर में तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हिफाजती इक़दाम के तहत तमाम अवामी मकामात बंद कर दिए गए। मुंबई में समंदरी तूफान के ज़ेर असर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान मुसलसल गुजरात के साहिल की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। बिपरजॉय कल शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को उबूर करेगा। उधर भारत में प्रोपेगेंडा चैनल को 2 नंबरी महंगी पड़ गई। भारतीय टीवी ने तूफान की वीडियो फ्लोरिडा के तूफान की लगा दी और साथ साथ एंकर ने अंदाज़े बयां ऐसा रखा कि देखने वाले लांतन किए बगैर ना रह सके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। जिंदा दिलाने के लाहौर के शहर में बादल बरस पड़े। मॉल रोड, वहदत रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू स्टेशन, किला गुजर सिंह के इलाकों में रिमझिम से मौसम औसम हो गया। फैजपुर रोड, अचहरा, मजंग के इलाकों में भी बारिश से जलथलेक हो गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। गुजरात और गिरदोनवा में तेज़ हवा के साथ बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के साथ साथ बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। बात करें कराची की मेयरशिप की, तो मेयर कराची की कुर्सी पर कौन बैठेगा? आवाम के मुंतखब नुमाइंदे कराची की बागडोर किसके हाथ में देंगे? जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के दरमियान पोलिंग आज होगी। कराची का मेयर कौन? पूरा हाफिज नईमुर रहमान के नाम निकलेगा या कुर्सी पर मुर्तज़ा वहाब का नसीब होगा? मेयर कराची के लिए इंतखाबी दंगल आज। बल्दियाती इलेक्शन में कराची वालों ने पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी के 130 नुमाइंदों पर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी के नंबर्स 193 हैं PTI के साथ मिलकर, और पीपल्स पार्टी के जो नंबर्स हैं अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 173 हैं। इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसका मेयर बनेगा। हम ये नहीं चाहते कि ये शहर मजीद जो है वो तबाहाली का शिकार हो, और पीपल्स पार्टी को ऐसे तमाम चीज़ों से बाज आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 63, नून लीग के 16, JUI के 4 और TLP का 1 उम्मीदवार कराची वालों का भरोसा हासिल करने में कामयाब हुए थे। सब मुत्तहिद होकर हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कराची में बसने वाले हर शख्स को, हर रंग व ज़बान का शख्स है, हर रंग व नस्ल का शख्स है, हर तबके का शख्स है, उसकी खिदमत की जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। तहरीक इंसाफ की हिमायत के बाद जमात इस्लामी के पास 193 का हिस्सा है। नून लीग और JUI की निशिस्तें मिलाकर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को 173 अरकान का वोट पड़ने की उम्मीद। मेयर कराची के इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ का सियासी वजन सबसे ज्यादा। PTI के मुंतखब नुमाइंदों ने जमात इस्लामी को सियासी कंधा दिया तो हाफिज नईम की फतह यकीनी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक फ्लोर क्रॉसिंग कर गया तो कुर्सी मुर्तज़ा वहाब को जचेगी। आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में सुबह होने वाली पोलिंग मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा, यानी जिसकी हिमायत में जितने हाथ उठेंगे कराची की कुंजी उसको दी जाएगी। मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान और मुर्तज़ा वहाब का सियासी सफर कैसा रहा? कब किस किस शोबे में आवाम की खिदमत की, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्तज़ा वहाब पेशे के अतबार से वकील हैं। उन्होंने लंदन से बैरेट लॉ की डिग्री है और सिंध हाई कोर्ट के वो वकील बने। फिर 2015 में वो वज़ीर आला के मुशीर कानून बने थे और 2017 में सेनेटर बने थे। 2018 में उन्होंने सूबाई इलेक्शन लड़ा। अगस्त 2021 में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और तारीख़ इस्लाम में मास्टर्स किया हुआ है और इस्लामी जमीयत तलबा के 2 बार वो सदर भी रहे हैं। फिर 2000 में जमात इस्लामी के रुकन बने और अक्टूबर 2013 में अमीर जमात इस्लामी कराची बने। अल खिदमत फाउंडेशन के सदर भी रहे हैं।
मेयर कराची के लिए जोर लगाने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ की यूसी चेयरमैन सफूरा और अरशद बुखारी को घर से उठा लिया गया। उन्होंने गुज़िश्ता रात हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने का वीडियो पैगाम भी जारी किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि जमात इस्लामी को 9 लाख अवामी वोट मिले हैं, लोगों को मर्जी से फैसला करने दिया जाए। मेयर कराची के लिए जोर लगाने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि उनका यूसी 8 सफूरा टाउन का चेयरमैन अरशद बुखारी घर से अगवा कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने CCTV फुटेज जारी कर दी। अरशद बुखारी ने गुज़िश्ता रात हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने का वीडियो पैगाम भी जारी किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी के अगवा से शुरू होने वाला सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ नुमाइंदों को अगवा करके तहवील में रखना, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध पुलिस कमांडोज का पहरा मुसल्लत करना शर्मनाक और आईन और जमहूरियत की नफी है। कहा जमात इस्लामी के पास 9 लाख अवामी वोट हैं, 193 बामुकाबला 173 चेयरमैन हैं। दोनों एतबार से जमात इस्लामी को वाज़े अक्सरियत हासिल है। हैदराबाद, सक्कर और कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। हैदराबाद से सूबाई वजीर जाम खान शोरो का भाई काशिफ शोरो मेयर, सक्कर से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का बेटा कुमैल हैदर शाह बिला मुकाबला जिला कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब। जियालों का जश्न। हैदराबाद और सक्कर में मेयर और डिप्टी मेयर का मुकाबला पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर जाम खान शोरो का भाई काशिफ शोरो बिला मुकाबला मेयर कामयाब। सियासी जमात के उम्मीदवार की दस्तबरदारी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सक्कर से पीपल्स पार्टी के साबिक मेयर अरसलान शेख एक बार फिर बिला मुकाबला मेयर मुंतखब। सक्कर से वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का बेटा कुमैल हैदर शाह बिला मुकाबला चेयरमैन जिले कौंसिल मुंतखब हो गया। उधर कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी के जिले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो गए। कराची मेयर का मुकाबला आज मेयर का ताज किसके सर सजेगा। सिराजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा न करे, लोगों को आज़ाद मर्जी से फैसला करने दें। जबकि शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास मेयर के इंतखाब के लिए अक्सरियत है। PTI के 50% लोग किसी को भी वोट देने को तैयार नहीं है। हलीम आदिल शेख ने फिर पैगाम दिया है कि PTI के चेयरमैन हाफिज नईमुर रहमान को वोट दें। मैंडेट तो जमात इस्लामी के साथ है, लेकिन हमारे बिलावल साहब का एक ज़द है कि ज़रूर हर सूरत में जो मेयर होगा वो जियाला होगा। हम चाहते हैं पुरअमन माहौल में दबाव के बगैर हर इंसान को अपना वोट डालने का हक मिल जाए। तो पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त नंबर 1 मेजॉरिटी हासिल है और पीपल्स पार्टी को PMLN और JUIF की भी सपोर्ट हासिल है। जमात इस्लामी सेकंड नंबर पार्टी है, उसको PTI की सपोर्ट हासिल है। PTI के 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि जी हम कुछ भी कर दें, हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना ही हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर की हैसियत से मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट की है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की और उनके डिप्टी मेयर की अनकंडीशनल सपोर्ट है। बराए करम पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर का हुक्म है, पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके तहत वोट कीजिए। मुआशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि अवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हज़ारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का एतराफ़। कौमी असम्बली में खिताब। कहा पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, सूद आमदन से ज़्यादा है। रियल इस्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। तंबाकू की 2 बड़ी कंपनियां 240 अरब रुपए टैक्स चोरी कर रही हैं। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। वेयर एज एक ऐसा तबका क्रिएट हमने कर लिया है जिसके पास तमाम तर प्रिविलेजेस हैं, तमाम तर जो है उस मराहत हैं, जिसको उर्फ़े आम में आजकल एलीट कैप्चर कहते हैं। यानी जो हमारी आमदन है फेडरेशन की वो सूद भी कवर नहीं कर पा रही। उसके बाद जो है डिफेंस बजट आ जाता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा आ जाता है, तो तकरीबन 20% के करीब है ये दोनों। सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। 2 सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। हजारों अरब रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है।
IMF ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। टैक्स एमेंस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रीस का कहना है कि नई एमेंस्टी एक नुकसानदा मिसाल पैदा करती है। बजट ने मुसव्विदा टैक्स की बुनियाद वसी करने का मौका गंवा दिया है। नए टैक्स अखराजात की फहरिस्त टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को कम करती है। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत के असरात, शेल पेट्रोलियम कंपनी का पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म करने का फैसला। पेट्रोलियम कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बजरिए मरासला आगाह कर दिया। तर्जुमान SPL के मुताबिक शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने शेल पाकिस्तान लिमिटेड में अपनी होल्डिंग फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। शेल पेट्रोलियम अपने तमाम हिस्से शेल पाकिस्तान को फरोख्त करेगी। फैसला बैनुल अक़वामी ख़रीदारों की जानिब से गहरी दिलचस्पी देखने के बाद किया गया। और गूगल की इलेक्शन के हवाले से हुकूमत को याद दहानी। गूगल ने खुसूसी डूडल के जरिए पाकिस्तान को याद दिलाया कि पाकिस्तान के झंडे के साथ बैलेट बॉक्स पर मुश्तमिल गूगल का डूडल है, जिसको क्लिक करने पर लिखा है कि पाकिस्तान में असम्बली 13 अगस्त को तहलील होगी और अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अब तक कौमी असम्बली तहलील या आम इंतखाबात की तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, अदालत देख रही है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए नजरसानी का दायरा वसी कर सकती है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। आर्टिकल 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम की गई तो खुशामदीद कहेंगे। अदालत देख रही है कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए नजरसानी का दायरा वसी कर सकती है। PTI वकील अली जफर ने कहा कि नजरसानी में अपील का हक आम कानून साजी के जरिए नहीं दिया जा सकता। पार्लियामान सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही सब कुछ कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी दरख्वास्त अपील की मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नजरसानी का दायरा महदूद है। उलमा कराम की सानहा 9 मई की शदीद मज़म्मत। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र और दीनी मदारिस के उलमा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। शहदा और गाजियों को उलमा कराम ने खिराज अकीदत पेश किया। उलमा का कहना था कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मेरा और मेरे ख़ानदान का, मेरे इदारों का और मेरे वाबस्तगान का इस मुल्क के साथ और पाक फ़ौज के साथ एक देरीना मोहब्बत का ताल्लुक़ और रिश्ता है। ये सारे मनाज़र देखकर दिल खून के आंसू होता है। इस बेहुदा हरकत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर शोहदा के बुरसा का दिल तड़प उठा। शहीद सिपाही इमरान की बेटी ने कहा कि फ़ौज को सियासत में मत लाएं। सिपाही तैयब हुसैन शहीद की बेवा ने कहा कि 9 मई जो सानहा रोनुमा हुआ वो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे था। ये जो लोग सियासत में आर्मी का नाम ले लेते हैं, आप अपनी सियासत खुद करें, आर्मी को बीच में मत लाएं। आप लोग शहीदों की तस्वीरें जला रहे हैं, इससे हमें बहुत दुख पहुंचता है। 9 मई में हुआ, अच्छा नहीं हुआ। साहब ने हमें बहुत हार्ड किया, लेकिन यही उनसे कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और यहाँ आपको बताएं कि ओकाड़ा से 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके नौजवान मक्का मुकरमा पहुँच गया। उस्मान अरशद ने पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र 6 माह 13 दिन में तय किया और इस हवाले से उसके पाँव में छाले भी पड़ गए। और कोशिशों से उस्मान अरशद को DG हज कहते हैं कि वीज़ा मिला है। उस्मान अरशद ने नौजवानों के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। कौमी क्रिकेटर सरफराज की चटपटी बातें। अमेरिका में मद्दाहों के साथ बैठक लगाई। पसंदीदा विकेट कीपर, अदाकार और अदाकारा का भी बताया। तालिब इल्मी के ज़माने की यादें भी दोहराई। साथ साथ अपने वालिद के हवाले से भी खट्टी मीठी यादें शेयर की। और पाकिस्तान में रूसी फेडरेशन के सफ़ीर दनेला गानेश ने कहा है कि मौजूदा दुश्वार हालात में पाकिस्तान को रूस और रूस को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। देखते हैं अनवर अब्बास की ये रिपोर्ट।
रूस के कौमी दिन पर रूसी फेडरेशन के सफारत खाने की जानिब से इशाया। पाक रूस दोस्ती के फरोग के लिए अज़म की तजदीद। रूसी सफीर दानिला गानेश ने कहा, दोनों मुल्कों को मुश्किल हालात में एक दूसरे की जरूरत है। This tanker has arrived and this is a success to both Pakistan and Russia. And if Russia sends and if Pakistan buys, that means the price is mutually acceptable. मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। The Russian government's expression of solidarity with the flood-affected people of Pakistan. We look forward to continuing cooperation with Russia, particularly in the area of energy, defense, infrastructure and food security. तकरीब में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के वीडियो पैगामात भी चलाए गए। पाकिस्तान में गोल्फ को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम। डिस्काउंट वर्ल्ड रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वीज़ा पेमेंट नेटवर्क के ताउन से होने वाले मुआहिदे पर डिस्काउंट वर्ल्ड के चेयरमैन और CEO सुल्तान रिचर्ड और रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब के प्रोजेक्ट सेक्रेटरी कर्नल हबीबुर रहमान ने दस्तखत किए। मुआहिदे का मकसद वीज़ा के प्रीमियम कार्ड होल्डर्स को सहूलत फराहम करना है। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। मारूफ शायर, मज़ाह निगार, कालम निगार इब्न इंशा की आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इब्न इंशा को 1978 में सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और आखिर में आपको बताएंगे कि डकैती की वारदात पर तशद्दुद हो गई। पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द मॉब का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।